हेलो एवरीवन, दिस इज अमन और वेलकम बैक टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसके अंदर हमसे बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखेंगे उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो और उसका बताओ कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हमने पढ़ा था कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर रिपीटिंग है, या फिर नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब नॉन रिकरिंग भी होता है और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। टर्मिनेटिंग का मतलब अपन देख लेते हैं कि अगर वो क्वेश्चन चलता ही जा रहा है, डेसिमल करने के बाद क्वेश्चन का आंसर जो है वो चलता ही जा रहा है, तो वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेट हो गया, जैसे 0.25 आके रुक गया है, तो टर्मिनेट हो गया है। रिपीटिंग का मतलब 3.333333 चलता जा रहा है, तो वो रिपीटिंग है। और अगर वो 0.1472861553 ऐसे चलता जा रहा है, रैंडम नंबर आते ही जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 36/100 को बताओ क्या करेंगे। तो सर 36/100 का मतलब है कि 2 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0.36। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, यहीं पे रुक गया है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/11। तो 1/11 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 11 को 1 से। तो 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। एक 0 लगाओगे, लेकिन फिर भी आप भी सोचोगे कि यार अभी भी नहीं होगा क्योंकि 11 बड़ा है, 10 छोटा है, तो एक और 0 लगाओगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट एक का पॉइंट लग गया और एक का 0 लग गया। ठीक है, एक 0 लगाया तो पॉइंट लग गया, एक और 0 लगाया तो एक और 0 लग गया। अगर एक और 0 लगाता तो एक और 0 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99, 9 बार में जाएगा, माइनस करेंगे 1 0, फिर एक और 0, फिर वापस 0, फिर 99, फिर 1, फिर 0 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, फिर ऐसे करके के चलता जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आने वाला है वो आंसर ये आएगा कि 0.09090909 ऐसे करके ये कभी रुकने नहीं वाला। कभी रुकने नहीं वाला तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। रुक नहीं रहा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रिपीटिंग भी है ये। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका आंसर आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट क्या हो रहा है, देखो हर के पास 09 रिपीट हो रहा है, 09 09। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0.09 बार। आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है इसका 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमको थोड़ा सा ये गलत है। मिक्स फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 4 32 + 1 33/8 आ रहा है ये। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 33 4 32 होता है, 4 1 नीचे आ गया, 1 आ गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि 1 नहीं जा सकता था, और हमको आगे का आंसर निकालना है। तो क्या आ जाएगा 1 2 0, कितनी बार में जा रहा है, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस 4, एक और 0 लगेगा, तो यहाँ पे अब 8 5 जा 40 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0, और जिसका रिमाइंडर 0 बच जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसका जो आंसर आया है वो आया है 4.125। इसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया था 5 के बाद, तो आंसर आ गया टर्मिनेटिंग। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट है 3/13। डिवाइड करना है 13 को 3 से। 3 13 के टेबल में जाता तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, सुंदर दिखाने के लिए आगे 0 लगा देंगे, और यहाँ पे आएगा 26, 2 बार में गया, माइनस करा, 4 आया, 40, 3 बार में 3 13 जा 39, माइनस 1 0 नहीं जाता है, तो 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, 91 चला जाएगा 7 बार में, ये हुआ, माइनस करने के बाद 90 7 बार में, और फिर 6 बार में चला जाएगा 78, फिर बचेगा कितना 2 0, फिर 1 बार में 13, फिर 7, ऐसे करके ये अब चलता ही रहेगा। यहाँ गलती कर दी ना, यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे माइनस करने के बाद 120 आएगा,
फिर 9 बार में जाएगा 117 माइनस 3, ये 0, फिर कितनी बार में 2 बार में जाएगा 26। अब देखो ये वापस से पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न वापस से रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या आया इसका 0.230769, वापस से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 0.230769 का ऊपर बार, क्योंकि यही चीज़ वापस से रिपीट होने वाली है। आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना 2/11, ठीक है। 11 को 2 से डिवाइड करना है, तो जाता तो है नहीं, तो 0 लगा देंगे। 0.11 बन जाए 11, ये गया 9 1 बार में, ठीक है। फिर ये 9, फिर जाएगा 8 बार में 8, माइनस हुआ 20 वापस से आ गया है, तो फिर से बन जाएगा, फिर 9। अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वापस से, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये ऐसा चलता जाएगा। आंसर कितना आया अपना 0.18181818 करके चलता रहेगा। तो हम लगा देंगे 0.18 का बार, ताकि ये 2 ही डिजिट वापस से रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट, 2 डिजिट रिपीट, 2 डिजिट रिपीट। आंसर क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है और हमको पता लगाना है कि किस तरह से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 329/400। 400 से डिवाइड करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग 329 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कर दें, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/100, दोनों सेम है। तो अपन को मेन काम क्या है, 329 को डिवाइड करना है 4 से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जगह नहीं आएगी नहीं तो 329 डिवाइड बाय 4, 8 बार में जाएगा 32, ये हो गया 0, यहाँ बचेगा 9 नीचे उतर जाएगा। 2 बार में जाएगा 8 1। अब क्या करें, पॉइंट लगेगा 0 आएगा 2 बार में जाएगा 8 2 0, 5 बार में 20, आंसर, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका आंसर कितना आया अपने पास 82.25, मगर अभी 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 है, तो ये डेसिमल के पहले और 2 0 आ जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.8225। अब ये आंसर क्या है, खत्म हो गया ना, तो टर्मिनेटिंग। इसके आगे कुछ बचा नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, रिमाइंडर शुड बी 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो कि कल मिलेगी आपको, उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।